तो आज बात करते हैं इंटरनेशनल वर्कर्स डे या फिर लेबर डे। लेबर्स डे की शुरुआत हुई थी 1888 में, जो मनाया जाता है 1 मई को। दूसरा लेबर डे इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन और मार्क्सिस्ट, जो कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑफ कांग्रेस थे, उन्होंने मनाया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। दूसरे सक्सेसफुल इंटरनेशनल लेबर डे के बाद पूरे विश्व से बहुत से देशों ने भाग लेना शुरू किया और उस दिन कुछ देशों में पब्लिक हॉलीडे भी होता है। पहला लेबर डे इंडिया में 1 मई 1923 को मनाया गया, जिसकी शुरुआत की थी सिंगरावेलु चेट्टी ने, और वो सेलिब्रेट किया गया चेन्नई में 2 जगह पे, एक तो मद्रास हाई कोर्ट और दूसरा त्रिपली केल बीच। वो कौन थे जिन्होंने लेबर के हित में ज़्यादा योगदान दिया? एक नाम सामने उभर कर आता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो बहुत से नेताओं ने आगे आकर लेबर के हित के लिए आवाज़ उठाई, जिनमें से एक नाम बाबा साहेब अम्बेडकर का भी आता है, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में दबे कुचले वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में अम्बेडकर जी ने मजबूत जीवन यापन, मजबूत काम करने की स्थिति और किसानों को क्रूर जमींदारों के चंगुल से आज़ादी की गुहार लगाई थी। ये एक गोलमेज सम्मेलन की फ़ोटो है। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में वह 22 जुलाई 1942 से 20 अक्टूबर 1946 तक लेबर मिनिस्टर रहे। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद की कुछ तस्वीरें। वैसे तो बाबा साहब को संविधान के निर्माता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे भीमराव अंबेडकर ने लेबर्स के हित में कौन कौन से कार्य किए हैं। फैक्ट्री वर्किंग हावर्स, 8 घंटे की ड्यूटी में कमी। आज भारत में प्रतिदिन काम करने का समय लगभग 8 घंटे है। हम यह नहीं जानते कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में कितने भारतीयों के रक्षक थे। उन्होंने भारत में 8 घंटे की ड्यूटी लाई और 14 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का काम करने का समय बदलकर भारत में श्रमिकों को एक तोहफा दिया। उन्होंने इसे 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में लाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत में महिला मजदूरों के लिए कई कानून बनाए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। माइंस मातृत्व बेनिफिट एक्ट। दूसरा, महिला श्रम कल्याण कोष। तीसरा, महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम। चौथा, श्रमिक महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ। 5वां, कोयला खदानों में भूमिगत कार्य पर महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध। उद्योगों में जो आज हम सेवाएं यूज कर रहे हैं, वो सभी बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, जो निम्नलिखित है। भारतीय कारखाने अधिनियम के लाभ। वर्कर्स को महंगाई भत्ता DA। 2, छुट्टियों का लाभ। 3, कर्मचारियों के लिए वेतनमान में संशोधन। 4, स्वास्थ्य बीमा योजना। 5, प्रोविडेंट फंड। 6, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम। 7, श्रम विवाद अधिनियम। 8, न्यूनतम मजदूरी। अब जानते हैं राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी के बारे में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार आदान प्रदान की स्थापना लाने में सहायक थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सरकार में श्रम सदस्य के रूप में भारत में रोजगार आदान प्रदान का निर्माण किया। इसीलिए ट्रेड यूनियनों, मजदूरों
और सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से श्रम मुद्दों को निपटाने और सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास पहल की शुरुआत करने की त्रिपक्षीय व्यवस्था भी की। उनके अथक प्रयासों के कारण राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी बनाई गई। कर्मचारी राज्य बीमा ESI विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करता है, जैसे कि चिकित्सक देखभाल, चिकित्सा अवकाश, और अगर काम के बीच में आपको चोट लग जाती है या फिर आपके शरीर का कोई भी भाग खो देते हो, ऐसे केसों में आपको मुआवजा दिया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसे लागू किया और इसे श्रमिकों के लाभ के लिए लाया। पूर्व एशियाई देशों में भारत ऐसा पहला देश बना जो बीमा अधिनियम लाया। इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है। हमारी जानकारी साझा करने का जरिया। 1. वॉल्यूम 10 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1942-46। 2. तमिल आर्टिकल बाय तमिल मारियन। 3. डॉक्टर बाबा साहेब्स रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, वाटर एंड पावर पॉलिसी बाय सुखदेव थोराट। 4. वॉल्यूम 1 इन इनहेलेशन ऑफ कास्ट बाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। 5. इंडियन एक्सप्रेस। 6. विकिपीडिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।